मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन सबसे दिलचस्प है कांग्रेस और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया इस शिक्षक घोटाले को लेकर। तो क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला और इसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यूज 24 ब्रेकिंग न्यूज। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी सरकार को नई सूची जारी करने का दिया आदेश। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिसमें आरक्षित वर्ग में जो लोग आरक्षित कोटे से भर्ती हुए हैं उन्हें तो नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि वो आरक्षित पदों या आरक्षित सीटों पर नहीं जो है उनकी भर्ती होगी। यानी आरक्षित सीटों का झोलमाल यहाँ पे सामने आया था और इसको लेकर अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की सुप्रीमो है, उन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई थी और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर कुछ करे। अब सरकार ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हाईकोर्ट ने जरूर इस बीच सब कुछ में फैसला सुनाया है और फैसला जो है वो बच्चों के फेवर में है, लोगों के फेवर में है, जाहिर तौर पर शिक्षकों के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाला में जो भी आरक्षित पदों में नियुक्ति नहीं की गई है, जो घोटाला सामने आया है, उसके तहत जो अन्याय देश में उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसका न्याय जो हाईकोर्ट ने आज किया है। अब इसको लेकर देखिए लोगों की प्रतिक्रिया, फिर मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने इसको लेकर क्या बयान दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये बात लखनऊ हाईकोर्ट ने साबित कर दिया है। अब मन में पहली बात आती है कि किन लोगों ने पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है। धोखा देते वक्त उनकी मनोदशा क्या रही होगी? क्या उन्होंने गाली दी होगी या चुपचाप मुस्कुराकर पिछड़ों का अधिकार खा गए? स्वाभाविक है उन्होंने गाली दी होगी। पिछड़ों और दलितों के पीठ में छुरा घोंपने का पारंपरिक सदियों से जो चला आ रहा है वो काम भी किया होगा। ठीक उसी तरह से हरियाणा की स्टार एथलीट विनेश फोगाट के बारे में सोचिए, जो लड़की अकेले पूरी सिस्टम से लड़ जाए, उसके साथ सिस्टम में बैठे द्रोणाचार्य लोग जैसे साजिश कर रहे हैं, खास तौर पर जब पूरे सिस्टम में पिछड़े और दलितों का दबदबा दबाने वाले लोग बैठे हो। यानी जाहिर तौर पर यहाँ पे पिछड़े और दलितों की बात कही जा रही है और महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, विनेश फोगाट का भी जिक्र है। लेकिन आज इस वीडियो में केवल शिक्षक भर्ती से संबंधित बात करेंगे और कैसे शिक्षक घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है और शिक्षक घोटाले के तहत इतने बच्चों के साथ अन्याय किया गया जस्ट बिकॉज सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। यानी जात ऊंची अगड़ी न होने के कारण उनके साथ ये किया गया भेदभाव इतिहास याद रखेगा उत्तर प्रदेश में। अब इसको लेकर अमरेंद्र पटेल बाहुबली लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। ये पूरे प्रदेश के हम पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों में लगातार 640 दिन से भी ज्यादा भूख हड़ताल और आंदोलनरत रहे, जबकि इससे पहले भी ये बात कई बार पुष्टि हो गई है कि आरक्षण विसंगति हुई है। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच कमेटी से जांच कराकर माना था कि विसंगति हुई है, मगर हम पिछड़े दलित वर्ग से हैं, इसलिए हमको सफर करना पड़ा। हमको नियुक्ति नहीं दी गई, पर आज माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग न्याय की ही मांग कर रहे थे। आज फिर पूरे प्रदेश के पिछड़े दलित एवं सभी सामाजिक संगठनों को धन्यवाद। आप हमारी आवाज बने, मगर एक निवेदन है कि आपकी आए माननीय हाईकोर्ट के आदेश से हम संघर्षरत पिछड़े दलित वर्ग के बच्चों जब तक विद्यालय पहुंच जाए तब तक हमारी आवाज बने रहे। ये जो है प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही है। लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो उनके हित में है। दलित पिछड़े वर्गों के आवाज उठाने का काम यहाँ पर हाईकोर्ट ने किया है। इसको लेकर अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लिखते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में लंबे समय संघर्ष के बाद ओबीसी एससी भाई बहनों की जीत हुई है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई थी। यूपी में भारत का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर इतना घोटाला हुआ है, इसको लेकर कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, मंत्रिमंडल चुप है और खुद के सहयोगी दल एनडीए के जो है वो सवाल दागते हुए नजर आ रहे हैं और इस पे बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर ही इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को या तो ये चीज मालूम थी, या तो अगर नहीं मालूम थी तो फिर ये सरकार की ही नाकामी है कि इतनी बड़े लेवल पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है फिर भी कानो कान सरकार को खबर नहीं होती। वो सरकार जो इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस लेकर चलते हैं, जिनके गुप्तचर, जिनके गोपनीय सूत्र इतने हर जगह फैले होते हैं, उन्हीं मुख्यमंत्री और उन्हीं मंत्रियों को भाजपा के ये तक पता नहीं चलता कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया दोस्तों वो राहत भरा है और लोगों को एक विश्वास भी जगा
लगा है कि अभी भी संविधान को जीवित रखा जाएगा। संविधान अभी भी जीवित है क्योंकि पिछड़े वर्गों के अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है, उन्हें मारा नहीं जा रहा है, बल्कि अब जो है दलितों को आवाज देने का काम यहाँ पर किया गया है। देखिए गौतम पटेल लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट ही रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 महीनों के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। बिग ब्रेकिंग आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जो है वो रद्द कर दी है और अब सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो फिर से मेरिट लिस्ट जो है बनाए। अब सबसे दिलचस्प है दोस्तों कि इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है और राहुल गांधी ने क्या कहा है। तो देखिए, कांग्रेस ने लिखा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था। ये घोटाला यूपी की बीजेपी सरकार ने किया। जब पिछड़े और दलित वर्ग के युवा इस बात को उठाते थे तो बीजेपी सरकार उन पर लाठियां चलवाती थी। अब कोर्ट ने भी इन युवाओं की बात पर मुहर लगा दी है। ये इन युवाओं के संघर्ष की जीत है, ये न्याय की जीत है। राहुल गांधी लिखते हैं, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों में सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपा इस जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरे खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी, जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। बिल्कुल दोस्तों, अगर युवाओं की मैं स्थिति बताऊं तो बढ़ती बेरोजगारी इसका प्रमाण है। यूजी नेट, नीट के पेपर लीक होना और अब तो शिक्षक भर्ती का पेपर लीक भी बहुत बड़ा मुद्दा था। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में कांग्रेस ने इसे एक मुद्दा बनाया जो बिल्कुल वाजिब और लाजमी भी था और इस वजह से समाजवादी पार्टी या मैं कहूं कि इंडिया अलायंस को इससे काफी फायदा पहुंचा है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें खोने का कारण केवल और केवल शिक्षक भर्ती घोटाला है, क्योंकि युवाओं के प्रति या युवाओं का जो रोष और युवाओं का जो आक्रोश भाजपा के प्रति फूटा है, वो इसे प्रमाणित करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आज फ्रंट फुट में नहीं बल्कि बैक फुट में नजर आ रही है। चाहे वो चुनाव हो या चुनावों के परिणाम के बाद का संघर्ष हो, दलित पिछड़ा वर्ग हमेशा जो है सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। पिछले वर्ग के लोगों ने हमेशा सवाल किया है और हमेशा आरक्षण में जैसे कोटे के अंदर जिस प्रकार का प्रावधान है और उसे लागू नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर हमेशा आवाज उठाने का काम किया है। यानी कि मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो शिक्षक भर्ती घोटाला का जो हाईकोर्ट का फैसला है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का जो संघर्ष इतने लंबे समय से चला आ रहा था, उस पर जब आज विजयी प्राप्त करने का काम यहाँ पर कांग्रेस मैं कहूँ जो कांग्रेस जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की नाकाम हुई है, सरकार से चूक हुई है और हाईकोर्ट ने करारा जवाब यहाँ पर दिया है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।